अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मेरे सामने मौजूद है BYD शार्क 6 ट्रक, जिसको पाकिस्तान में ज़्यादातर डाला जो है वो बोला जाता है। आज हम इसका वॉक थ्रू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं और क्या ये पाकिस्तान में जो है वो अपने फीचर्स लेकर आया है। अगर हम इसकी फ्रंट साइड की बात करें तो ये बहुत एग्रेसिव किस्म की लुक के साथ जो है वो आ रहा है। यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी BYD की आपको बैजिंग जो है वो देखने को मिलेगी। साथ में अगर हम लाइट्स की बात करें तो इस एग्रेसिव लुक के अंदर जो है वो इसकी लाइट्स भी बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। स्ट्रेट अवे आपको जो है वो यहाँ पर LED जो है वो मिलेगी और ये जो है वो जो लुक देती है वो बहुत ही मज़े का लुक देती है। यहाँ पर अगर हम दूसरी लाइट्स की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्शन लाइट आपको मिलती हैं। आप हाई बीम पे चलाना चाहें, लो बीम पे चलाना चाहें तो दोनों प्रोजेक्टर्स जो है वो बिल्कुल सेपरेटली जो है वो यहाँ पर वर्क करते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे कि फ्रंट लुक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो साइड प्रोफाइल इसकी बहुत ज़्यादा मस्कुलर आपको जो है वो देखने को मिलने वाली है। यानी कि ये जब रोड के ऊपर आपको नज़र आएगा तो बहुत ज़्यादा बल्की, बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की जो है वो आपको फील आने वाली है। वैसे भी जो इस वक्त पाकिस्तान में ट्रक्स मौजूद है उनसे ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, हैवी है और बल्की भी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको कीलेस एंट्री जो है वो मिलने वाली है। अगर साइड मिरर्स की मैं बात करूँ तो साइड मिरर्स के अंदर भी हीटिंग का ऑप्शन है। अगर आप बारिश में जो है वो गाड़ी लेके चल रहे हैं, फॉग में हैं, सर्दी में हैं, तो भी आपको जो है वो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होने वाला। अगर मैं यहाँ पर फ्रंट साइड पे आ जाऊँ तो यहाँ पर जो वाइपर्स हैं इनके अंदर भी आपको सेंसर मिलने वाला है। ऑटोमेटिकली बारिश होगी तो ये अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। यानी टेक्नोलॉजी तो इसके अंदर कूट कूट के जो है वो आपको भरी हुई नज़र आएगी। साइड प्रोफाइल की जहाँ पर बात कर रहे हैं, वहीं पर अगर मैं इसके टायर्स की बात करूँ यहाँ पर तो आपको 18 इंच के अलॉय रिम के साथ जो है वो कॉन्टिनेंटल के टायर्स जो है वो मिलने वाले हैं। अगर हम इसकी बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल फ्रंट की तरह रनिंग LED मिलेगी। यानी कि पूरी की पूरी जो है वो आपको एंड पर दूर से ही जो है वो लाइट नज़र आएगी। ये भी इसके एग्रेसिव लुक के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ेदार और हेल्पफुल चीज़ है। पीछे भी BYD की आपको बैजिंग जो है वो देखने को मिलने वाली है। और सबसे अच्छा जो फीचर है इसके ऊपर, यहाँ पर एक अदद बटन मौजूद है। आप इसको अगर 2 टाइम जो है वो प्रेस करेंगे तो ये धड़म से नीचे नहीं गिरेगा, बड़े प्यार से नीचे आएगा और ख़ुद ब खुद जो है वो यहाँ पर जो है ये अपनी जगह पर, अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाता है। अच्छा, अब मज़े की चीज़ एक और इसके अंदर यहाँ पर मौजूद है। 3 सॉकेट जो है वो मौजूद हैं। 3 सॉकेट से आप कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। आपने कोई लैपटॉप चार्ज करना है, आपने कोई अपना कोई भी इक्विपमेंट, इवन के कॉफ़ी तक आप जो है वो कॉफ़ी मशीन चला के इसके साथ कॉफ़ी बना सकते हैं। अगर हम इसके बेड स्पेस की बात करें तो बड़ी अच्छी और बड़ी प्रीशियस किस्म की जो है वो इसकी बेड स्पेस है कि आप अगर लॉन्ग रन में बहुत सारा सामान लेके जाना चाहते हैं, कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हैं, विद फैमिली ट्रैवल करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर बेड स्पेस भी इसका जो है वो मिलने वाला है। अगर हम इसके चार्जिंग पोर्ट की यहाँ पर बात करें, जस्ट प्रेस करना है और ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर CCS2 है, यानी कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। AC और DC दोनों जो है वो पोर्ट्स हैं जिनके थ्रू ये कंबाइंड जो है वो चार्जिंग करता है। इससे कबल अगर हम बात करें तो ये आपको BMW, ऑडी और इस तरह की गाड़ियों के अंदर ये ऑप्शन आपको मिल रहा था, जो कि BYD अब आपको पाकिस्तान में दे रहा है। फ्रंट सीट्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों हीटेड हैं, वेंटिलेटेड हैं और साथ में 8 वे पावर एडजस्टेबल हैं। साथ में लैम्बर स्पोर्ट भी आपको जो है वो मिलता है, यानी अपने हिसाब से आप पूरी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम पीछे वाली सीट्स की बात करें तो यहाँ पर मेरे जैसा जो बड़ा हाइटेड बंदा है उसको हमेशा से जो ट्रक्स हैं, जो डाले हैं, उनके अंदर बैठने में बड़ा मसला होता है। लेकिन इसके अंदर अगर यहाँ पर आप स्पेस देखें, लेग स्पेस बहुत ही मज़े का है। तो मेरे जैसे या मुझसे भी ज़्यादा हाइटेड जो बंदे हैं, जो 6 फीट हैं या 6 फीट से ज़्यादा हैं, बड़ी इजीली जो है वो बैठ सकते हैं। और जो सीट्स हैं वो भी बड़ी कंफर्टेबल हैं। आप लंबे सफ़र पे भी जाना चाहें तो बड़े आराम से फैमिली के साथ आप बैठ के जा सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको जो है वो ना सिर्फ AC के वेंट्स मिलने वाले हैं, नीचे चार्जिंग पोर्ट्स भी आपको जो है वो मिलने वाली हैं। हम बात करेंगे जी अब इसके इंजन के हवाले से, और उसके लिए मैंने इसका बोनेट ओपन कर लिया है। सिंपली जस्ट ओपन करना है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऊपर है। किसी किस्म की कोई आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जी 1.5 टर्बो इंजन आता है जो कि बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट है, बहुत ही टेक्निकल तरीके से जो है वो काम करता है। यानी कि इसके अंदर बड़ा मज़े का मैकेनिज़्म है। ये जो फ्यूल कंज्यूम कर रहा होता है बेसिकली ये जनरेटर चला रहा होता है और जनरेटर से इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो इसकी बैटरी को जाती है
और बैटरी जो है वो फिर इसके जो व्हील्स हैं उनको रन करने में जो है वो मदद कर रही है। तो इस बिना के ऊपर BYD क्लेम करता है कि 1 लीटर में 50 किलोमीटर की ये गाड़ी रेंज आपको देती है। इसकी अगर हम टोइंग कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि 2500 kg तक जो है वो आप इजीली इसके साथ जो है वो टो कर सकते हैं। अगर जो है वो हम अंदर की बात करें तो यहाँ पर जो है वो आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि जैसे आप किसी प्लेन में बैठे हैं। एक बहुत बड़ा कॉकपिट टाइप जो है वो आपको फ्रंट व्यू मिलेगा। एक बहुत बड़ा आपको यहाँ पर मल्टीमीडिया है, साथ में इस साइड पे आपको जो स्पीडोमीटर है उसके ऊपर इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं कि अभी मुझे खुद भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपकी बैटरी कितने जो है वो माइलेज करेगी, आपका जो फ्यूल के ऊपर कितनी कंजप्शन है, दोनों को कंबाइन अगर हम देखें तो हमें क्या एवरेज जो है वो मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें हैं। स्टीयरिंग की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो BYD की आपको यहाँ पर बैजिंग देखने को मिलने वाली है। जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा है वो है जी इसकी ये रोटेटिंग स्क्रीन। इसके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं बिल्कुल जहाज़ की तरह, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आए देखते हैं। हम अगर स्टीयरिंग को यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर जो है वो ये क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर इसके डिफरेंट मोड्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखें, स्पोर्ट्स मोड है, नॉर्मल मोड है, एको मोड है। तो आप कौन से मोड के ऊपर चलाना चाहते हैं। नॉर्मली आप जो है वो अगर एको मोड पे चलाते हैं तो अच्छी आपको फ्यूल कंजप्शन जो है वो मिलती है। फिर टेरियन का बटन यहाँ पर आपको मिल जाता है। आपने स्नो में ड्राइव करना है, आप किसी हिली एरिया में हैं, माउंटेन में आ जाते हैं, या फिर आप किसी मड एरिया के अंदर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। सैंड का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है कि अगर आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं और वहाँ पर आपने इसको ड्राइव करना है तो जो भी आप इसमें टेरियन को जो है वो सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर ईजीली जो है वो उस तरीके से गाड़ी जो है वो परफॉर्म करेगी। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो कैमरा के बहुत सारे व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। फ्रंट व्यू है, इसका बैक व्यू है, यहाँ पर साइड व्यू जो है वो आ जाते हैं दोनों साइडों के। और फिर एक 2D का ऑप्शन भी आता है जिसमें आप फ्रंट व्यू ले सकते हैं, साइड व्यू ले सकते हैं, बैक व्यू ले सकते हैं। दरवाज़ा खुला है वो भी आपको नज़र आ रहा है। फिर 3D के अंदर आपको ये कैमरा 360 नहीं बल्कि 540 का व्यू देता है। नीचे से भी जो है वो आपको इस गाड़ी का जो है वो व्यू नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ पर आप जो है वो अगर ड्राइविंग मोड में जाना है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, तो ये बिल्कुल वो जैसे एक एरोप्लेन का वो होता है आपको वैसे ही जो है वो मिलेगा। फिर अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखाऊँ, EV मोड में आपने शिफ्ट करना है वो आप कर सकते हैं। स्टार्ट स्टॉप का आपको बटन जो है वो देखने को मिलेगा। ट्रंक आप ओपन करना चाहें, ऑटो होल्ड का बटन आपको यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर लगी है कि सारी चीज़ें स्क्रीन से तो कंट्रोल आप कर सकते हैं। आप जैसे किसी रफ एंड टफ एरिया में जाते हैं, वहाँ पे स्क्रीन पे आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो वो सारे ऑप्शंस तकरीबन यहाँ पर इन्होंने दे दिए हैं। AC ऑन ऑफ करना है वो आप कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल है, पार्किंग है यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें, पार्किंग सेंसर ऑन करना है, ऑफ करना है, वो सारे ऑप्शंस आपको इस एरिया के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पर अब 2 ऑप्शन और भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक तो इसका वायरलेस चार्जिंग सिस्टम। मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो 50 वाट के ऊपर आपको वायरलेस जो है वो चार्जिंग प्रोवाइड कर रही है, तो ये वन एंड ओनली है। उसके साथ आपको NFC का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपके पास गाड़ी की चाबी नहीं है, आपने अपने फ़ोन के साथ इसको इंटीग्रेट किया हुआ है, तो आप यहाँ अपना फ़ोन प्लेस करें, NFC के साथ आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं और कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। स्क्रीन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इतना बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम है कि आप एप्पल कारप्ले चलाना चाहें, एंड्रॉयड सिस्टम इसके ऊपर रन करना चाहें वो हो सकता है। बाकी गाड़ी के सारे फीचर्स यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। साउंड सिस्टम की हम बात करें तो DYN ऑडियो का जो है वो यहाँ पर साउंड सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। हर तरफ स्पीकर ही स्पीकर है, मेरी साइड पे भी स्पीकर हैं, पैसेंजर साइड पे भी स्पीकर हैं, सामने की साइड पे जो है वो आपको जो सब वूफर है वो मिलेगा। इवन के पैसेंजर साइड के ऊपर भी जो है वो आपको स्पीकर मिलेंगे। ना सिर्फ स्पीकर मिलेंगे बल्कि आपको माइक्रोफोन्स का ऑप्शन भी मिलेगा कि अगर कहीं कॉल वगैरह पे आप बात कर रहे हैं तो ईजीली आप जो है वो कॉल पे बात कर सकते हैं। अच्छा जी, जहाँ पर हम बाकी इसके फीचर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके जाऊँगा और स्क्रीन पर आपको ये जो येलो 2 लाइंस नज़र आ रही हैं डुअल स्क्रीन के अंदर, ये आपको बेसिकली असिस्ट कर रही हैं कि एक्चुअल में आपकी गाड़ी के टायर कहाँ पे जा रहे हैं। आप जब भी ऑफ रोडिंग करेंगे, कहीं पर हिल एरिया में आप जाते हैं, तो वहाँ पर आपको सही मायने में
ये असिस्ट करेगी कि आपकी गाड़ी कहाँ पर है और कितना जो है वो रोड के ऊपर है या कितना ऑफ रोड है। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ हो गई। दूसरा, वो कहते हैं कि जी आप कोई भी काम करें, आपको आपकी फुफ्फो लाजमी देख रही होती है। तो यहाँ पर इस गाड़ी की फुफ्फो भी मौजूद है कि आप थोड़ी सी तवज्जो जो है वो दाएं बाएं करें तो यहाँ पर जो है वो एक सेंसर मौजूद है जो आपको फ़ौरन से रिमाइंड करवाएगा कि भैया आपने ध्यान देना है फ्रंट ड्राइविंग के ऊपर। हमने इसका स्पीड टेस्ट भी किया। ये 5.9 सेकंड में 0 to 100 के करीब जाता है और 30 किलोवाट की बैटरी देती है 100 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक रेंज, जो कि बेहतरीन है अर्बन सिटी ट्रैवलिंग के लिए। और अगर हम कंबाइंड रेंज की बात करें तो आपको 800 किलोमीटर की कंबाइंड रेंज मिलती है। रियल टाइम एक्सपीरियंस के लिए BYD ने टेस्ट ड्राइव ऑप्शन ऑन कर दिया है। BYD की वेबसाइट पर जाएं और आप अपनी टेस्ट ड्राइव को बुक कर सकते हैं।